Our next point of discussion is maxima and minima. So in this topic हमारे पास f of x जो क्या होगा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है और किस पॉइंट पे है और कितना मैक्सिमम उसकी वैल्यू है और कितनी उसकी मिनिमम वैल्यू है वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बताइए मैक्सिमा एंड जो मिनिमा होता है कब फंक्शन मैक्सिमा पे आता है और कब फंक्शन मिनिमा पे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेते हैं। ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस है। अगर मेरा कोई एक फंक्शन है, ये मान लेते हैं, ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको और इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए और ये मैं मान लेता हूं कुछ h है और ये कुछ h है। h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, इन्फिनिटली स्मॉल जो हम लोग बोलते हैं वही वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। लेकिन वो क्या है, a से जितना इधर है उतना ही उधर है। वो क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस एच और ये क्या हो जाएगा a माइनस एच। h की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, h की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। सो अब हम यहां पे देखेंगे कि आपकी जो a पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ a आ रही है। तो जो f ऑफ a है और वो यहां पे f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, जब ये तीनों वैल्यू में ये जो f ऑफ a की वैल्यू होगी वो यहां से तो आपको लार्ज दिख रही है और आप जब कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली तो अब f ऑफ a वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a माइनस एच से भी ग्रेटर आना चाहिए उसके आजू बाजू से। ये उसके क्या है, नेबरिंग पॉइंट्स है, उसके इस तरफ उसके आसपास के पॉइंट्स है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ऐसा जब भी आएगा कि f ऑफ a उसके जो नेबरिंग पॉइंट्स है उससे आपका ग्रेटर हो तो क्या होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये क्या है पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट है। ये हमने पहले पढ़ा है, 11-12 में भी पढ़ा था। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, जब भी किसी भी केस में मैक्सिमम क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू वहां पे आसपास के जो वैल्यूज होंगे उनसे वो वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। तो इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो लोकल मैक्सिमा और एक क्या आता है, ग्लोबल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, ये क्या हो गया, इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, एक तो ये फंक्शन और भी आगे जा रहा है तो अभी तो हमें पता नहीं है। मैं इसको लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, इसके आसपास वाले जितने पॉइंट्स हैं उनसे ये पॉइंट बड़ा है, लेकिन टोटल फंक्शन में मे भी आपका नेक्स्ट ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जो इससे भी बड़ा हो। तो आप जब इसका रेंज लेंगे, अगर मैं यहां पे रेंज लूंगा, छोटा रेंज है तो यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं बड़ा रेंज लूंगा और मेरी फंक्शन की वैल्यू अगर ऐसी जा रही है तो यहां पे वैल्यू आएगी मैक्सिमम की, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर वो फंक्शन सबसे ग्रेटेस्ट हो, जो उसमें वैल्यू आ रही हो सबसे अगर लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ये क्या है, लोकल इसलिए है क्योंकि ये जो नेबरिंग पॉइंट्स है उसमें क्या सबसे बड़ा है। अगर आपको इस तरीके से समझ सकते हो, आपके क्या है, एक ग्रुप होगा जो 5-6 लोग का ग्रुप होगा आपके कॉलेज में, उसमें से आप में से कोई ना कोई जिसका मार्क्स आपका ज्यादा सबसे ज्यादा आता होगा, तो वो क्या है, उस ग्रुप में सबसे मैक्सिमम मार्क्स उसके आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उस ग्रुप का मैक्सिमा हो गया। तो वो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। 5-6 ग्रुप का क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। लेकिन आपके क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, 50 to 60 होगी स्ट्रेंथ। तो जब आप 50 to 60 स्ट्रेंथ है आपकी पूरी क्लास में, तो जब उसमें कंपेयर करोगे, पहले आप क्या कर रहे थे, सिर्फ 5 to 6 पीपल में कंपेयर कर रहे थे आपके ग्रुप में, तो उसमें क्या था, आपका रेंज छोटा था। यहां पे क्या है, आपकी पूरी क्लास है, पूरी क्लास का रेंज है। तो वहां पे जो आपका जिसके भी मार्क्स मैक्सिमम आएंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्लास का टॉपर होगा। तो वो क्या होगा, पूरी क्लास में जिसके मैक्सिमम होंगे वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा। और जो आपके ग्रुप में जो मैक्सिमम है वो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या है, रेंज छोटा है, इसमें रेंज सैंपल स्पेस छोटा है, सैंपल स्पेस नहीं, रेंज छोटा है, जो डोमेन है वो छोटा है। इसमें हमने क्या, डोमेन रेंज बढ़ा दिया है, हमने पूरी क्लास को एक रेंज मान लिया है। तो क्या हो गया, अब
अब आप और भी ले सकते हैं, जैसे क्लास हो गया। अब क्या, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो और बड़ा रेंज हो जाएगा, तो उसके लिए और उसमें जो टॉप करेगा वो क्या हो जाएगा, उस रेंज के लिए क्या हो जाएगा, पूरा ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, अगर आप सिर्फ एक क्लास में बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या है, टोटल यहां पे रेंज क्या होगा, उसमें 50 to 60 होगा, क्योंकि उतना ही स्ट्रेंथ है। तो वहां पे आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा क्या आएगा, जहां पे जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा, जो उस क्लास का टॉपर होगा। और जो लोकल मैक्सिमा क्या आएगा, जो आपके ग्रुप में जो टॉप कर रहा होगा। ओके, इतनी पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा इस तरीके से आता है। सिमिलरली वैसे ही मिनिमा भी आपका आएगा। मिनिमा कैसे आएगा, मिनिमा आपका आएगा इस पॉइंट पे, ये इसको मैं मान सकता हूं ये मिनिमम पॉइंट है। क्यों मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि आप इसके पहले कोई पॉइंट लोगे और इसके बाद पॉइंट लोगे तो आपका क्या आ रहा है, वो वैल्यू इस पॉइंट से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। जो एफ ऑफ, इसको मैं बी ले लेता हूं, तो ये बी जो है, एफ ऑफ बी क्या है, वो क्या है, वो छोटा है किससे, अगर ये बी प्लस एच ले लूं और इसको क्या ले लूं, बी माइनस एच, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये किससे बड़ा है, एफ ऑफ बी प्लस एच एंड एफ ऑफ बी माइनस एच से ये जो वैल्यू है एफ ऑफ बी की वो स्मॉल है, इसीलिए ये जो होगा ये क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा एट एक्स इक्वल टू बी, और ये वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी एट एक्स इक्वल टू बी। यहां तक क्लियर है। यहां हमने क्या बोला, ए मैक्सिमम होगा तब जब इससे पहले वाले उसके बाद वाले जो नेबरिंग पॉइंट्स है उसमें वैल्यू एफ ऑफ ए की सबसे ज्यादा होगी। वैसे ही कम होगा जब एफ बी पे उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी उसके नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। सो नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा कब होगा, एक्स इक्वल टू सी पे, इफ एक्स इक्वल टू सी पे मैक्सिमम होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब जो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब आपकी जो पूरी फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू हो एफ ऑफ सी पे। मतलब अगर मैं सिर्फ फंक्शन यही मानूं, यही मेरा फंक्शन है और यहीं तक ही डिफाइंड है, यहां से लेकर यहां तक, तब मैं देखूंगा कि आप देखना ये कौन सा, ये वैल्यू कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ये लाइन कौन सी, एफ ऑफ ए है। जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमेशा इससे डाउन ही है, तो जो वैल्यू है फंक्शन की हमेशा डाउन है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम तब बोलेंगे जब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या हो, इस वैल्यू से छोटी हो। तो यहां पे क्या है, इस वैल्यू से हमेशा फंक्शन की वैल्यू छोटी है। ये हमेशा नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है मतलब छोटी है। हम लोग जो y का जो स्ट्रेंथ होता है, y पे जितना वैल्यू होगा उसी को तो बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो यहां पे क्या है, y की वैल्यू फंक्शन के लिए छोटी है और f ऑफ a बड़ा है, इसीलिए। और यहां पे c पॉइंट कौन सा है, वो a पॉइंट ही हमारा c पॉइंट है। ये डेफिनेशन में लिखने के लिए ये मैंने c लिखा था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहां पे मैंने a पॉइंट कंसिडर किया था मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए कौन सा पॉइंट कंसिडर किया था, b पॉइंट कंसिडर किया था। तो अब हम चेक करेंगे कि मिनिमा के लिए वैसे कौन सा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी में मिनिमा के लिए अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या आएगा मेरा मिनिमा के लिए स्टेटमेंट, यही आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो मिनिमम होगा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू सी, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसको। मैं यहां पे चलो बी ले लेता हूं। इफ मिनिमम एक्स इज इक्वल्स टू बी, इफ एफ ऑफ एक्स, यहां पे क्या होगा, जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो क्या आनी चाहिए मिनिमम के लिए, b से हमेशा, जो b पे जो वैल्यू है एफ ऑफ बी उससे क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जब उससे बड़ी होगी हमेशा फंक्शन की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। जो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाएगा फॉर ऑल एक्स। ये क्या है, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स मतलब जहां पे तक भी आपका एक्स डिफाइंड है फंक्शन पे। ओके, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। सो यहां से हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा का डेफिनेशन, काइंड ऑफ डेफिनेशन नहीं, समझ में आ गया स्टेटमेंट वाइज। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाइज मैंने लिखा है, ये मैंने आपको ग्राफिकल वे में बताया था कि कहां कैसे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। तो हम लोग इसके बाद ग्लोबल
मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा हम लोग देखेंगे इसमें, अगर f ऑफ x मैं अगर यहां पे f ऑफ x बना रहा हूं और मैं f ऑफ x को डिफाइन कर रहा हूं, f ऑफ x इज डिफाइंड इन द इंटरवल a, b। अगर ये फंक्शन है f ऑफ x और आपको ये डिफाइन किया है a, b पे और आपको ये बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, या फिर ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो, तो आप पॉइंट कैसे बताएंगे? सबसे पहला स्टेप होगा f डैश x, अगर आपको बताना है मैक्सिमम कहां पे और मिनिमम कहां पे, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए इसकी f डैश x निकालें। f डैश x क्यों निकाले? जब आप f डैश x निकालोगे और उसको इक्वेट करोगे जीरो से, जब आप f डैश x निकालोगे और उसको इक्वेट करोगे जीरो से, तब क्या मिलेगा आपको? स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। इससे पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा था क्रिटिकल पॉइंट, वो सेम ही है, बोथ आर सेम। जो जितना अपना सिलेबस से पॉइंट ऑफ व्यू से है गेट में, कुछ डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस और गेट के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप हायर स्टडीज में उसमें डिफरेंस देखोगे। लेकिन यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, अगर कोई भी वर्ड आपको यूज कर रहा है तो इसका मतलब समझना है आपको बोथ आर सेम ओनली। यहां पे क्या हो गया? f डैश x इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड जो पॉइंट है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? जब आप f डैश x इक्वल टू 0 निकाल लोगे, उससे आपको स्टेशनरी पॉइंट आ गया। मान लेते स्टेशनरी पॉइंट एट x इक्वल्स टू a b c, ऐसा कोई पॉइंट आ गया, दो ही पॉइंट आया मान लेते हैं। नहीं a b पे तो डिफाइंड है, a b पे डिफाइंड है तो हम लोग a b पे नहीं ले सकते, कोई और वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ 1 2 आ गया। सो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। जब आप डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x निकालोगे तब आप पाओगे कि इसकी वैल्यू, अब क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू? जो स्टेशनरी पॉइंट है। पुट स्टेशनरी पॉइंट्स इन f डबल डैश ऑफ x। इसमें क्या करना है? अपने को स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू पुट करोगे 1 और 2, तो मान लेता हूं कि मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तब क्या आएगा? अभी तो हमारे पास फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन नहीं है तो हम लोग उसको बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या आएगा, बस हम लोग रफ आइडिया ले रहे हैं कि थ्योरेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू कब क्या आएगी और किस केस में मैक्सिमम आएगा और किस केस में मिनिमम आएगा। तो जब भी आपका f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आए, व्हेन यहां पे x0 लिख लो। x0 क्या है? मतलब x0 की कोई वैल्यू है, 1 होगा या 2 होगा। जब भी वैल्यू x0 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x0 इज ग्रेटर देन 0 आए, तब क्या होगा? ऐसे केस में जो फंक्शन होगी f ऑफ x, वो क्या होगा? मिनिमा होगा। वो क्या होगा? मिनिमा होगा एट x0, एट x0। अगर मैं यहां पे वैल्यू 1 पुट करूंगा f डबल डैश x में, यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करूं और मेरे पास फंक्शन जो f डबल डैश x है वो पॉजिटिव वैल्यू आए, तो उससे मैं क्या बोल सकता हूं? उससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो f ऑफ x है वो क्या है? मिनिमा है। कहां पे? एट x इक्वल टू 1 पे। सो यहां पे ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा आएगा। सिमिलरली अगर f डबल डैश x नॉट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा एट x0, जब डबल डैश x लेस देन 0 आए। ओके, यहां तक क्लियर है? ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमा, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमा। सो एक और केस आएगा, एक और केस कौन सा आएगा कि जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तब क्या करेंगे? तो यहां देखते हैं हम लोग, जब ये आपका डबल डैश x
एफ डबल डैश एक्स अगर 0 आ गया तब क्या करना है अपने को, तब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब हम बता नहीं सकते कि ये फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो हम लोग आगे जाएंगे मतलब नेक्स्ट डेरिवेटिव में जाएंगे। जब भी हम लोग फंस जाएंगे यहां पे नेक्स्ट डेरिवेटिव आगे जंप करेंगे, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो कौन सा होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कौन सा पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट तक होगा। अगर ये यहां पे आपका ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो गया तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं तक आपका ओवर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 पे अटक गया, जनरली क्वेश्चन आपका गेट में जो देगा यहीं तक आपका खत्म करा देता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आपका प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट आप डेरिवेटिव निकालोगे, वो बहुत लेंदी हो जाता है, उससे टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम आपके पास तो 2 या 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 3-4 मिनट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है गेट में। तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं जो 3-4 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो पाए आपसे, इसीलिए ये बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन केस, और इसमें कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करने के लिए ये आपको आगे का पॉइंट आना चाहिए। जब ये 0 हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने को एफ डबल डैश एक्स ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है वैल्यू किसकी, स्टेशनरी पॉइंट्स की। वापस से इसमें स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू, और वो वैल्यू पुट करनी है जहां पे ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जहां पे ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, वो वैल्यू पुट करनी है। तो मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट एक्स नॉट हियर, पुट एक्स नॉट। कौन सी एक्स नॉट, कौन सा एक्स नॉट, जहां पे एफ डॉट ये वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वो वाला एक्स नॉट पुट करना है। मान लेते हैं अगर यहां पे 1 के लिए यहां पे 0 आ रहा है, तो यहां पे आपको 1 पुट करना है। तो मैं यहां पे जब 1 पुट करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट, और वो आएगा क्या आएगा बताइए, ये आएगा या तो ग्रेटर देन 0 ऐसा आना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, ये आपका लेस देन 0 आना चाहिए। सॉरी, ये क्या आना चाहिए, या तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जो आपका ऑड डेरिवेटिव्स होते हैं, यहां पे एक पॉइंट है कि जो भी आपका ऑड डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या है, 2, 4, 6, 8। तो जितने भी आपके ऑड डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, वो क्या है, जहां पे देखोगे कि जो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स दे रहा है, आपको स्टेशनरी पॉइंट्स दे रहा है। ये जो सेकंड थर्ड डेरिवेटिव है, ये भी क्या आपको एक बता रहा है, या तो 0 है या तो नॉन 0 है, वो आपको पॉइंट देगा। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। आप ऑड डेरिवेटिव से कभी नहीं बता पाएंगे कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, बस आप बता पाएंगे कि वहां पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन जब आप इवन डेरिवेटिव को देखोगे, जो आपका डबल डेरिवेटिव है, वो क्या बता रहा है, जब ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, लेस देन 0 पे मैक्सिमा। तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं तभी जब हम लोग इवन डेरिवेटिव निकाल के उसको बताएंगे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे आ रही है और मिनिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट पे क्या आ रही है वैल्यू, नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस आ गया कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब यहां पे हमने बोलना है, तब हम यहां पे बोलेंगे कि यहां पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये पॉइंट बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। क्यों? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब हम लोग ये पॉइंट हमारा पुटअप करेंगे, ये यहां से कंक्लूजन निकलेगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं, जब भी ये ट्रिपल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग बता ना पाए कि दैट पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा, उस पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करता हो,
यहां पे इसलिए हम लोग यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यही आपका डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को एक और नाम से जानते हैं आप, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, सैडल पॉइंट। वो भी क्या होता है, सेम ही होता है। इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सैडल पॉइंट आर सेम। तो इतनी बात क्लियर है, यहां तक तो आ गया। अगर ये आपका जीरो आ जाए, मान लेते हैं ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। लेकिन अगर ये थर्ड डेरिवेटिव अगर आपका जीरो आ जाए, तो आप जब जीरो आ जाए अगर थर्ड डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे। वो डेरिवेटिव कौन सा होगा, फोर्थ डेरिवेटिव, और उसके लिए हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू चेक करेंगे। जब आप ये फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे और उसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट करोगे, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो क्या होगा, सेम जो हमने यहां पे लिखा है वही होगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, एंड व्हेन इट इज फंक्शन इज लेस देन जीरो, अगर ये एक्स नॉट की वैल्यू पुट करने से यहां पे अगर ये लेस देन जीरो आया तो क्या होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा लेस देन जीरो के लिए, और ये क्या होगा, मिनिमा होगा लेस देन जीरो के लिए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो के लिए मिनिमा, लेस देन जीरो के लिए मैक्सिमम। फोर्थ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव की नहीं। लेकिन ये इवन डेरिवेटिव में क्या होता है, हम लोग बता पाते हैं कि फंक्शन मिनिमा कहां पे होगा, मैक्सिमा कहां होगा। हम लोग कमेंट यहीं से कर पाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे स्टेशनरी, कौन से स्टेशनरी पॉइंट पे मिनिमम आ रही है या मैक्सिमम आ रही है। हम लोग को यहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी फोर्थ डेरिवेटिव को, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, इसलिए हमें आगे आने की जरूरत पड़ा। और थर्ड डेरिवेटिव हमारा जीरो आ रहा था, इसलिए आगे अगर नहीं आ रहा था तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे क्या है, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये हमारा नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने अभी थ्योरेटिकल स्टडी किया है, इसको एक प्रॉब्लम से आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा में हमने उसका थ्योरी देखा था, और उसमें हमने एक कंडीशन देखा था, एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स निकालते थे, उसमें इक्वल टू जीरो करते थे, वहां से स्टेशनरी पॉइंट आता था। उसके बाद हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए उस पॉइंट को, जो स्टेशनरी पॉइंट है, उसको एफ डबल डैश एक्स में पुट करते थे। तो उसके बाद अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया देन इट इज अ मैक्सिमा। इफ एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो ये हमें यहां तक क्लियर था। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट आता था, हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते थे। तो जब हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते थे तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या बोल रहे थे हम लोग, उस केस में बोल रहे थे नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, एंड उस पॉइंट का नाम क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड उसी पॉइंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैडल पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सैडल पॉइंट हमारा सेम होता था व्हेन एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम क्या करेंगे, एफ फोर टाइम्स एक्स, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स का। जब हम उसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें जब स्टेशनरी पॉइंट पुट करोगे, तो उसमें जब स्टेशनरी पॉइंट पुट करोगे तो उसमें आपका क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू जीरो होगा तो वापस से आपका, जैसे हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला था वैसे आपका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब तक निकालेंगे जब तक वो या तो ऑड डेरिवेटिव क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, या तो अगर ऑड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आता है तो इवन डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। अगर इतनी बात क्लियर है, अगर ये समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्वेश्चन लेंगे, इससे सॉल्व करेंगे और इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने पहले जब बनाया था, जब हमने लिख के सॉल्व किया था, तो वहां आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं ओरली बोल रहा हूं तो उससे आप उसको देख के रिलेट करने की कोशिश करना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। ये मैंने एग्जांपल ऐसा चूज किया है जिसमें वो एफ डबल डैश एक्स जो है वो जीरो आए। ये मैंने एग्जांपल ही ऐसा चूज किया है। देन आपको जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा जरूरी है कि उसमें ज्यादातर केस में आपका एफ डबल डैश एक्स में या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में
दिया ही होता है कि आपको या तो मैक्सिमा निकालना है या तो मिनिमा, क्यों आपको वैल्यू से आपको वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए वहां पे आगे का कैलकुलेशन वो नहीं कराते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे एक और चीज, यहां पे हमने जो पढ़ रहे हैं अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हमारा पास क्या है, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का सिंगल वेरिएबल वाला टॉपिक है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्या है, मैक्सिमा मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल। जैसे कि ये क्या है, x जो है हमारा सिंगल वेरिएबल है, यहां पे x क्या है, सिंगल वेरिएबल है, तो ये क्या है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिंगल वेरिएबल f ऑफ x जो फंक्शन है उसके लिए पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। सिमिलरली और जो एक और आता है जो सेकेंड, मतलब जो दो वेरिएबल के लिए होगा, मतलब जब x एंड y बोथ और जब दोनों वेरिएबल होंगे, जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं f ऑफ x इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो इस केस के लिए हम अलग से देखेंगे, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल है। ओके, सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसमें मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा, ये हमें देगा, हमें ये फाइंड करना है। तो मैं क्या क्वेश्चन, तो ये थ्योरेटिकल का ही पार्ट है, थ्योरी का ही पार्ट है, इसमें हम थ्योरी ही दिखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसके इसी टॉपिक से, ये बस हमने समझने के लिए लिया है। अपना सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x हमारा क्या आएगा, सबसे पहले f डैश x निकालते थे, हमारा पहला स्टेप तो यही था। f डैश x निकालेंगे तो इसको क्या आएगा बताइए, डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये 3 तो बाहर आ गया, और ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ये 0। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये कितना हो गया 12x क्यूब माइनस ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12, और ये 12 क्या होगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेट टू 0 करते हैं। जब हम लोग इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो उससे क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 12x माइनस, अगर मैं 12 को भी कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ गया 12, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास आ गए, हमारे पास, मैं यहां स्टेशनरी पॉइंट्स लिख रहा हूं, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से आ गए स्टेशनरी पॉइंट, हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे x इज इक्वल्स टू 1, कहां से, जब ये वाली ब्रैकेट होगा, ये अगर हम लोग 0 मानेंगे तो ये आएगा, और ये वाला अगर x स्क्वायर अगर 0 मानेंगे, जब भी दो मल्टीप्लीकेशन, अगर किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक चीज क्या है अपने पास 0 होगी, तो या तो ये वाला 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू 1, और जब x स्क्वायर 0 हो गया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या है, दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, या इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हो। स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स आर बोथ से, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारे पास तो पहला स्टेप आ गया एंड सेकेंड स्टेप भी आ गया, जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। अब क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इस स्टेशनरी पॉइंट के लिए अपने को f डबल डैश x निकालना है, और वो चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, f डबल डैश x निकालना है। f डबल डैश x हम जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो f सिंगल डैश x निकाले, मतलब जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं, अगर मैं इस 12 को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को, और इसको क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 भी डाल देता हूं तो भी, इसको अगर मैं मिटा भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि उधर इक्वेट टू 0 है। तो ये क्या, ये कोफिशिएंट वैल्यू है, हमें वैसे भी कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है, हमें तो बस साइन चेक करना है डबल डेरिवेटिव का, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो हमारे लिए
12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसको 12 को रहने देते हैं। तो 12 हो गया आपका। जब आपको अगर फास्ट सॉल्व करना हो तो आप इसको जब सॉल्यूशन में ये वाला 12 ना लिखें, जरूरी नहीं है कि आपको लिखना पड़े, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया 12। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय यूवी रूल, तो आपका क्या आएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, तब ये क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस अब x स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो आपको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 1 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम लोग, हमारा फोर्थ स्टेप क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 इन एफ डबल डैश एक्स। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे 0 एंड 1। तो हम पहले पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं हम लोग, हमारा क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो हमारा x इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, ये 0 क्या आएगा, एक्स नॉट की वैल्यू 0। यहां पे मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये तो -1, लेकिन ये क्या है, x 0 है, x आएगा। यहां पे 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू कुछ भी चीज क्या होगा, 0 ही आएगा। और यहां पे भी x स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स नॉट जो मैंने बोल रहा था वो क्या है हमारे पास, एक्स नॉट इक्वल टू, वो हमारे पास अभी क्या है, 0 है, तो उसमें क्या आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है। हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट 0 पे एफ डबल डैश एक्स 0 आ रहा है। तो अब क्या हुआ, इस पॉइंट से अब हमें समझ में आ गया कि यहां से मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो हमें आगे जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे। आगे जाने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम लोग ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे और उसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पहले तो ट्रिपल डैश x निकालेंगे और उसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ठीक है, हमारा ट्रिपल डैश x क्या आएगा, इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा और कांस्टेंट क्या आएगा, ये 2x कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया 2x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x का डिफरेंशिएशन होगा और x माइनस 1 कांस्टेंट हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 2x, होल ब्रैकेट में बाहर आपका 12 था, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास f ट्रिपल डैश एक्स आ गया। ये क्या है, f ट्रिपल डैश एक्स। इसमें हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग तभी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू बताइए क्या है, जहां जहां पे x है वो क्या हो जाएगा, वो तो टर्म 0 हो जाएगा, यहां पे x 0 हो जाएगा। ये वाला देखेंगे एक टर्म, तो यहां पे क्या होगा, ये तो x 0 होगा, लेकिन 0 माइनस 1 क्या होगा आपका, -1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहां पे आएगा -2। यहां पे टोटल में -2 आएगा, ये प्लस और ये प्लस के बीच वाला वैल्यू, ये क्या आएगा +0, इससे भी पहले क्या आएगा, ये 0। तो टोटल क्या हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -2 इंटू 24। तो हमारे पास f ट्रिपल डैश एक्स एट x इक्वल टू 0 इज -24। ये 12 नहीं लिखता, फिर भी मेरे पास क्या आता, -2। तो हमें क्या मतलब है, हमें तो बस इस साइन से मतलब है ना, हमें साइन से मतलब है, और वो भी जब हम ऑड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साइन से भी मतलब नहीं है। हमें क्या बताना है, दिस 24 इज नॉट इक्वल टू 0। हमें बस इसी से मतलब है कि ये जो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज ऑड डेरिवेटिव, वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा था जब भी ऑड डेरिवेटिव बोल रहा हूं तो उसमें कौन सा आ गया, एक्सेप्ट एफ डैश एक्स इज 0। अगर यहां पे लिख भी लो, एक्सेप्ट एफ डैश एक्स जो सिंगल डेरिवेटिव है वो 0, ये वाला कंडीशन मैं नहीं ले रहा हूं। इसके अलावा जितने भी होंगे उसमें ऑड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, ऑड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आया, यहां पे जैसे थर्ड डेरिवेटिव यहां पे ले लेते हैं, यहां पे हमारे पास क्या है
थर्ड डेरिवेटिव है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने क्या बोला था, उस केस में ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट है, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 2 ही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सॉरी, x इक्वल टू 0 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा x इक्वल टू 0 है। ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद के जितने और डेरिवेटिव्स है उसके लिए वैलिड है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 0 पे। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो हमारे पास हमें क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या ये वैल्यू हमारा आ सकता है क्या, ये इसमें ऑप्शंस थे कुछ। इसमें ऑप्शंस क्या थे, इसमें ऑप्शन 0, 1 एंड 2 एंड डी भी आप एक कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, -1 ले लेता हूं मैं। तो ये आपका आ गया सैडल पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है उसके लिए चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या दे रहा है, ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हमें x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है। तो सेकंड जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट था वो हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा था। तो जो सेकंड स्टेशनरी पॉइंट कहां है हमारा, x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 जो है हमारा सेकंड स्टेशनरी पॉइंट है। ये यहां पे क्या था, आया था f डबल डैश x, क्या आया था यहाँ पे 12 आया था। ये कितना आया था 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, यही आया था ना। सो हम लोग यहां पे नेक्स्ट में अब यहां पे क्या पुट करेंगे, 0 की जगह हम लोग पुट करेंगे 1। यहां पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तब यहां पे क्या करोगे, x नॉट की वैल्यू जब 1 डालोगे फंक्शन में, जो डबल डेरिवेटिव आया है इसमें, तब आपका क्या आएगा, वैल्यू 12 इंटू, यहां पे क्या करोगे x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1। पहले तो बाहर ब्रैकेट में 12 लिख लेता हूं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। और यहां पे अंदर में क्या आएगी, 1 की 1 डालेंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो जब ये 1 ही आएगा तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 1 इज पॉजिटिव 12। तो आपकी वैल्यू क्या आई, आपकी वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव आई है। तो जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आ जाए किसी भी स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो वो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा होता है। सो यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, x नॉट इक्वल टू 1 पे जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है वो हमारा क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देयरफॉर हेंस द x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इस पॉइंट पे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे। और फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन है। अब अगर हमें तो बस इतना ही पूछा था, हमारा जो आंसर है इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो ये 1 आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन पे। लेकिन अगर हम लोग को ये पूछा हो कि जो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अच्छा इसमें पूछा ही है, इसमें मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। यहां पे क्या आ गया, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम हमारा ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ गया x इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या होगी, सो मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसकी, f ऑफ x की। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x की, कहां पे होगी, एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, ये 1 आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसमें, x का क्या होगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 1। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1, 4 हो गया, 4 और 4 क्या हो गया, कैंसल
हो गया। जो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। 1 पे मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। तो जो ये है, ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने जो आंसर टिक किया है, ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन होता मिनिमम, आपको पॉइंट निकालने को जब भी पूछेगा x इक्वल टू कौन से पॉइंट पे, किस पॉइंट पे आपका ये फंक्शन मिनिमम दे रहा है, तब आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, 1 है। लेकिन आपको जब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी हो तब क्या आएगा आंसर, 0। तब आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां पे आप दो क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। एक मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, क्या एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, उसके बाद ये ऑप्शन लिख लीजिए। और सेकेंड ऑप्शन लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज, उसमें भी 4 ऑप्शन लिख लीजिएगा और उसमें फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उसमें हमारा आंसर A आएगा। क्यों, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 वो हमारा 0 आ रहा है। ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये हमने थ्योरी में जो हमने पढ़ा था उसी को इसमें अप्लाई करके देखा है क्वेश्चन में। ये थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने टफ क्वेश्चन लिया है, क्यों, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा उसमें क्लैरिटी आपको देनी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं, जो अलग अलग डिफरेंट ब्रांच में मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन फॉर सिंगल वेरिएबल। तो आप क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहां पे, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और वो बोल रहा है कि इक्वल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये आपका एक क्वेश्चन है। ये अगर आपका एक क्वेश्चन है तो नेक्स्ट हमें सॉल्व क्या करना है, इसमें बताना क्या है, इसमें हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू व्हाट। यहां पे क्या बोला है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू, फिर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन क्या क्या है, 2 3 माइनस 2 है, 3 है, -2 है एंड -3 है, A B C एंड D। तो बताइए सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भी सेम अप्रोच लगाएंगे। पहला स्टेप हमारा क्या आएगा कि हमारा f डैश x क्या होगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा f डैश x वो क्या हो जाएगा, 0। तो उसके लिए हमारे पास वहां से स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। तो जब मैं इसको 0 करूंगा तो क्या आएगा, ये क्या होगी वैल्यू f डैश x में, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर माइनस 3 2 6 x माइनस ये कितना होगा 36, और ये कांस्टेंट तो 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ गया। सो नेक्स्ट, ये अगर इसको इक्वेट टू 0 करोगे तो आपका ये 6 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की 2 वैल्यू मिलेगी। वो जो 2 वैल्यू है वो कौन कौन सी वैल्यू होगी, एक वैल्यू तो आएगी आपकी x इज इक्वल्स टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 फैक्टर -6 के -3 और 2, क्या ये फैक्टर बन जाएगा, हाँ ये फैक्टर -3 + 2 क्या आएगा -x, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -3 एंड -2 तो ये -6 देगा। तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -2। ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि आप इसको कॉमन लिखोगे तो यहां पे ऐसा कुछ आएगा x + 3 एंड x -2, ऐसा कुछ आएगा। एक मिनट, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तब होगा -3 इंटू 2 इज 6 -3x 2x इज -x। तो जो यहां पे, हाँ तो ये करेक्ट है। सो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। ये क्या बोलते हैं, इसे स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें
नेक्स्ट स्टेप में जाना है, दैट इज इस पॉइंट को f डबल डैश x निकाल के वहां पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जो बताइए f डबल डैश x क्या आएगा, 6 को मैं हटा देता हूं, यहां पे 2x माइनस 1, बस इसी को कंसीडर करता हूं। तो जब मैं यहां पे 2x माइनस 1 लिया, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा। यहां पे मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो x इज इक्वल्स टू यहां पे पहले 3 पुट करता हूं। फॉर x इज इक्वल्स टू 3 हमारा f डैश x क्या आएगा, इसमें 3 पुट करूंगा, 3 2 6 माइनस 1 इज दैट इज 5 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी यहां पे माइनस टू इंटू 2 इज माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 5 एंड दैट इज सेकेंड इज माइनस 5। तो हमारे पास इससे ये समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये दैट इज ग्रेटर देन 0 और ये क्या है लेस देन 0। तो हमें क्या समझ में आया, क्या जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला पॉइंट जो x इक्वल टू 3 है, वो हमें क्या दे रहा है, मिनिमा। ये क्या दे रहा है हमें, मिनिमा। और ये हमारा जो है ये पॉइंट हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमा। तो जो हमारा x इक्वल टू माइनस 2 है वो हमें मैक्सिमा दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, x इक्वल टू कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये मिनिमम आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी में अगर यहां पे मिनिमम की जगह अगर यहां पे क्वेश्चन में पूछा होता आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू व्हाट, सो यहां पे आपका आंसर हो जाता x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तब आपके पास ऑप्शन सी होता, व्हेन यहां पे मैक्सिमा के लिए केस पूछा होता। एक क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हम लोग यहां पे दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जिस वो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड होंगे। तो यहां पे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या है कि आपको वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हम लोग पॉइंट्स निकाल रहे थे, कहां पे मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम आएगा, यहां पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो f ऑफ x है वो ये है, और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालते थे, लेकिन किस चीज का f डैश x निकालते थे, फंक्शन का। क्यों निकालते थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, वो फंक्शन या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम चाहिए था। हमें यहां भी हमको मैक्सिमम ही चाहिए। सबसे पहले मैं f ऑफ x लिख लेता हूं, जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस f ऑफ x को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा e टू द पावर sin x माइनस ऑफ e टू द पावर cos x। ये होगा e पावर sin x माइनस e पावर cos x, क्योंकि पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर सेम है, e सेम है। सो अपने पास जो f डैश x जो हमारे को क्या चाहिए, ये इसकी वैल्यू क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, a टू द पावर b। ए की ये जो टोटल वैल्यू है मैक्सिमम कब होगी, अगर आपको ए क्या है, आपका फिक्स है, ए फिक्स है और एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, चेंज किसको कर पाओगे, एक्स को ही चेंज कर पाओगे। तो हमें क्या चाहिए, एक्स मैक्सिमम होगा तभी तो आपका एक टोटल पावर मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, ए को चेंज नहीं कर सकते, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स को ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो पावर क्या होगा, वो भी मैक्सिमम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम क्वेश्चन में हमारे पास जो यहाँ पे है ई क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं, तो जो उसकी पावर है ये चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करेंगे, ताकि ये जो टोटल फंक्शन है वो मैक्सिमम पाए। तो हमें क्या करना है, sin x माइनस cos x के मैक्सिमम, इसको मैं मान लेता हूं g ऑफ x, और हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करनी है। जब इसकी मैक्सिमम कंडीशन आएगी तो वही कंडीशन इसकी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तब टोटल पावर भी मैक्सिमम होगा। तो sin x माइनस cos x को मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, g डैश x कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है। अब जो फंक्शन हमें जिसका कंडीशन निकालना है वो ये है, तो मैं यहां पे कर लेता हूं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, cos ऑफ x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा जी डैश ऑफ एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट जीरो करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आएगा। तो ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, आप इसको देखोगे तो इसको cos x को उधर लेके जाओ और उसको डिवाइड कर दो, या फिर आप टोटल से cos x डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं टोटल से cos x डिवाइड कर दूंगा, मैं इधर cos x क्यों डिवाइड कर पा रहा हूं, क्योंकि इधर जीरो है, यहां भी मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बाय cos x, जीरो ही होगा। बोथ साइड में जब cos x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan x, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। सो tan x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो tan x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सो tan x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, और जो 10 होता है वो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 10 जो होता है वो निगेटिव होता है। सेकेंड और फोर्थ में आपका 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x की एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 3π/4, क्यों, tan x इक्वल टू 1 कब होता है, π/4 पे, tan x इक्वल टू 1 π/4 होगा, तो ये -1 कब होगा, 3π/4, क्योंकि π/4 क्या हो गया, ये हो गया, 3π/4 क्या हो गया, ये हो गया, और जो सेकेंड टाइम एक और जो यहां पे वो निगेटिव आ रहा है वो क्या है, -π/4, तो ये हो जाएगा -π/4, और ये है आपका 3π/4। ये क्या है, दो हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, ये किस चीज के लिए, ये जो tan x इक्वल टू -1 पे ये दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। इसको मैं लिख ले रहा हूं स्टेशनरी पॉइंट। ये बात क्लियर है, यहां पे राइटिंग थोड़ा दिक्कत टेढ़ा हो गया है, लेकिन यहां समझ में आ रहा है ना आपको क्या लिखा है, स्टेशनरी पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ही पुट कर लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा ये मैक्सिमा है या मिनिमा इस पॉइंट पे। तो हम लोग 3π/4 के लिए जब चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है मिनिमम, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 3π/4 पे इस g" क्या होगा, g" ऑफ x क्या होगा हमारे पास, cos x का फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन x, उसके बाद था साइन x का डिफरेंशिएशन आपका पास फिर से cos x आ जाएगा, cos x। अब आप 3π/4 को पुट करो इसमें, तो वैल्यू क्या आएगी, साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आता है तो 3π/4 आ जाएगा 1/√2, और माइनस पहले से था तो माइनस आ गया, प्लस cos x की वैल्यू 3π/4 पे -1/√2 ही होगी, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, -1/√2, और ये भी -1/√2, तो -2/√2 दैट इज -√2। लेकिन हमें इससे मतलब है क्या, वैल्यू से, हमें क्या किससे मतलब है, बस साइन से। तो आप क्या करना, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से देख लेना, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 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 ही होगा। तो g' इस पॉइंट के लिए क्या होगा आपका, लेस देन 0। इस पॉइंट के लिए क्या होगा, लेस देन 0। किस पॉइंट के लिए, मैं ये वैल्यू कहां पे पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 3π/4, तो ये हमारे पास ये आ गया क्या, लेस देन 0। किस केस में, ये x इक्वल टू 3π/4 पे। जब भी डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ जाए, मतलब वो पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ये फंक्शन जो है sin x माइनस cos x, ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3π/4 पे। एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं, -π/4 पे क्या आएगा, -π/4 पे क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू, तो इसमें चेक करेंगे g" ऑफ -π/4 क्या होगा, इस वैल्यू के लिए sin x और ये cos x। sin x में मैं -π/4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, sin -π/4 इज -1/√2, और यहां माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +1/√2, और ये क्या है प्लस cos x, मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां पे क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो यहां पे cos -π/4 मतलब cos π/4, और वो हो जाएगा 1/√2। तो देखोगे आप ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव। जब ये मैक्सिमम ये पॉजिटिव आ गया दैट इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमा वाली वैल्यू होगी। तो हमें क्या ये चाहिए, क्या हमें ये चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बस यही कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 3π/4। और जब हमारे पास x इज इक्वल टू 3π/4 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू, इस x इक्वल टू 3π/4
को हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं। ये तो आपको बस आपको आंसर निकालना है, एक्स की वैल्यू यहां पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं यहां कर देता हूं। साइन एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये 1/√2। ये आप खुद कर लेना, एक्स इक्वल टू यहां पे पुट करना 3π/4, आपका आंसर आ जाएगा e टू द पावर √2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। यहां पे देखो कि यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये यहां पे पॉइंट्स का क्वेश्चन है कि आपको पॉइंट पूछा है, कौन से पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम अकर होगी। इसमें क्या था, वैल्यू पूछा था, इसमें पॉइंट पूछा है। जहां भी आपको एट दिया हो तो आपको वहां पे क्या बोल रहा है, वहां पे पॉइंट निकालना है। तो जहां पे भी एट दिया हो पॉइंट निकालना है, मतलब यहां पे पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यहां पे फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर एक्स है। फंक्शन क्या है यहां पे, एक्स टू द पावर एक्स है। तो हमें क्या पता है, इसको तो हम लोग डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग इसका लॉग लेंगे। तो मैं यहां पे ले लिया हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। अब मैं यहां पे लॉग ले लेता हूं। अगर मैं यहां पे लॉग ऑफ y लिखता हूं, चलो इसका बेस e है ना, लॉग ऑफ बेस e को क्या लिखते हैं हम लोग, ln भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लॉग लिखा हूं, लॉग ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। लेकिन ये जो x है वो पावर में है, तो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, वो यहां सामने आ जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/y मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन x, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x को मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ 1/x प्लस, अगर मैं log x को सिर्फ कांस्टेंट ट्रीट करता हूं तो क्या आएगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन, और वो जाएगा हमारे पास 1। इससे क्या आया, ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 प्लस log x। तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस log x एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, dy/dx। अगर मैं y को ले जाऊं राइट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। और ये क्या है, dy/dx क्या है हमारा, यही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, f' इक्वल टू dy/dx। और ये क्या होता है हमारा, dy/dx को क्या करते हैं हम लोग, जीरो करते हैं, f' को जीरो करते हैं। क्यों करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो कर देंगे, f' को जीरो करेंगे तो यहां से हमारे पास x के लिए कंडीशन आ जाएगी कि किस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन, ये सॉरी f' का जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है। तो बताइए किस पॉइंट पे जीरो होगा। जब ये करोगे आप तो या क्या होगा, यहां पे 1 प्लस जो log x है उसको मैं जीरो लिख सकता हूं, 1 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में और ये इक्वल टू जीरो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि y जो है आपका ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो ये 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को आप सॉल्व करेंगे यहां पे, अगर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ये लॉग एक्स की वैल्यू, लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, लॉग एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा। ये आपको ग्राफिकल हर चीज आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए हर एक का ग्राफ कैसे बनता है। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और ये पॉइंट कौन सी होती है, ये पॉइंट होती है 1, जहां पे log x की वैल्यू 1 होती है, और 0 पे क्या होती है, और x इक्वल टू 0 पे log x की वैल्यू -∞। ओके, और ये आपका 1 है, यहां पे आता है वैल्यू e, और जो ये e है यहां पे वैल्यू क्या होती है, log ऑफ e क्या होता है, वो भी 1 होता है अगर ये ln e हुआ। तो अगर ये बेस हुआ e तो यहां पे e की पे वैल्यू क्या आएगी, उसकी 1 आएगी। अगर ये बेस 10 हुआ, अगर ये बेस 10 हुआ तो यहां पे क्या होगा, 10 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, इतना बात क्लियर है लॉग के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x इक्वल टू -1।
तो आप माइनस आप इधर ले आओ, माइनस आप इधर ले आओ, तो जब यहां पे माइनस आएगा तो मैंने यहां पे हमने क्या किया था, जो यहां कोफिशिएंट में वो क्या हो जाता इसके पावर में, तो यहां पे माइनस है तो ये कहां चला जाएगा इसके पावर में, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा -1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा, उसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1/x इज इक्वल्स टू 1, यही होगा log ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 1। और ये 1 है, इसको मैं क्या लिखूंगा log ऑफ e, क्यों, क्योंकि मेरा बेस e है, तो मैंने क्या बोला था जब यहां पे e होगा तब ये log ऑफ e पे वैल्यू आएगी 1, तो मैंने ये लिख लिया। तो ये log है, ये भी बेस e है, ये भी बेस e है, तो जब ये वाली इक्वल है दोनों log, मतलब उसके अंदर की वैल्यू क्या होगी वो भी इक्वल होगी, तो आपके पास यहां से आ जाएगा 1 + x इज इक्वल्स टू e, सो x इज इक्वल्स टू 1/e। ये हमारा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा। और हमारे पास एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट, और हमें वही पॉइंट फाइंड करना है कि मिनिमम कब अकर करेगा। तो हमें डायरेक्ट बोल देंगे जब पॉइंट ही एक ही है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम कब अकर करेगा, और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन हो। अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो इसमें चेक करते हैं हम लोग, इसमें कैसे चेक करते, इसको और एक बार डेरिवेटिव करते और उसमें वैल्यू पुट करते और चेक करते वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। लेकिन यहाँ पे नन का ऑप्शन नहीं है, तो यहीं से हम लोग बता देंगे कि जो ये एक ही वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आपकी मिनिमा होगी, वो वैल्यू उस पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू हमें अकर होगा। तो अब आपका आंसर बी हो जाएगा।